अब हकीब की हालत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण वो बीच सफर में ही दम तोड़ देता है। ये देखकर नजीब बहुत दुखी हो जाता है और इब्राहिम कादरी से हकीब की जान बचाने के लिए मदद मांगता है। लेकिन अब इब्राहिम कादरी को भी पता चल जाता है कि हकीब नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी इब्राहिम को कुछ अजीब लगता है और जैसे ही वो सामने देखता है तो एक भयंकर रेतीला तूफान उन्हीं की ओर आ रहा था, जिस वजह से इब्राहिम नजीब को जबरदस्ती अपने साथ खींच कर ले जाने लगता है। लेकिन अभी भी नजीब हकीब के लिए रो रहा था, पर तभी इब्राहिम नजीब को ही उठाकर तेजी से भागने लगता है। लेकिन तभी वो लोग रेतीले तूफान के बीच फंस जाते हैं और उसका सामना करने लगते हैं। लेकिन अगले ही दिन रेतीला तूफान चला जाता है। लेकिन अभी भी नजीब हकीब की याद में सुन्न होता है। वो आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन इब्राहिम के जोर देने पर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी नजीब बेहोश होकर गिर पड़ता है, क्योंकि उसके पैर के छाले अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, जिस वजह से इब्राहिम अपने जूते निकालकर नजीब को पहना देता है। लेकिन तभी वो एक लिजर्ड को देखता है और नजीब को भी उसके बारे में बताता है और कहता है कि पानी आस पास में ही है। और जैसे ही इब्राहिम सामने देखता है तो वहाँ पर एक पानी का तालाब होता है। ये खबर सुनते ही नजीब बहुत तेजी से उसी की ओर भागने लगता है। लेकिन जैसे ही नजीब पानी के पास जाकर उसे पीने की कोशिश करता कि इब्राहिम उसे रोक लेता है और उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है, जिसके बाद इब्राहिम उसे एक एक बूंद कपड़े की मदद से पानी पिलाता है। जिसके बाद इब्राहिम को एक खाली बोतल मिलती है और फिर थोड़ी देर के आराम के बाद जब वो लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें एक ताजे बिस्कुट के पैकेट मिलता है, जिससे ये साफ था कि पास ही में रोड भी हो सकता है। और तभी उन्हें टायर के निशान भी दिखाई देते हैं और अब ये साफ हो चुका था कि वो लोग रोड के पास में है। लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो तभी कॉमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर पार्ट 14।